Come learn mathematics. 9 exercise 7.4 to question number 4. AB and CD respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. देखिए AB फर्स्ट पे है, यहाँ पे क्या लिखा है स्मॉलेस्ट, यानी AB क्या होगा स्मॉलेस्ट, देन CD लास्ट पे है तो CD क्या होगा आपका लॉन्गेस्ट, यानी ये तो क्लियर हो गया कि AB आपका स्मॉलेस्ट है एंड CD लॉन्गेस्ट है ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ये आपका क्वाड्रिलेटर्स बना हुआ है एंड इसमें हमें प्रूव करना है एंगल A ग्रेटर है एंगल C से, एंगल B जो है वो ग्रेटर है एंगल D से। चलिए फाइंड करते हैं ये आपका क्वेश्चन। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है कि AB जो है एक स्मॉलेस्ट साइड है। देखिए AB फर्स्ट पे है तो स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए AB इज स्मॉलेस्ट साइड एंड CD इज लॉन्गेस्ट साइड फर्स्टली। देन आफ्टर क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे दिया सो देखिए एंगल A ग्रेटर एंगल C, हमें ये प्रूव करना है, यानी एंगल A जो है वो ग्रेटर होगा एंगल C से और B ग्रेटर होगा एंगल D से। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ पहले नोट कर लेते हैं। एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। एंड फर्स्ट ये हो गया एंड देन सेकेंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप क्वाड्रिलेटर पे वर्क करें या ट्रायंगल पे वर्क करें, 7 चैप्टर या 8 चैप्टर, अगर आप उसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो आप इसे प्रूव कभी भी नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो जब क्वाड्रिलेटर पे होगा तो हमें इसे डायगोनल्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम ट्रायंगल कोई फाइंड करते हैं तो उसे हम ट्रायंगल के भी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सपोज देखिए हम फर्स्ट के लिए अगर एंगल A एंगल C को करते हैं तो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एंगल A और C को ज्वाइन कर देंगे। देखिए 2 पार्ट्स में हो गया, अब हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो सब इसे हम क्या ले लेते हैं एंगल 1 और इसे क्या ले लेते हैं एंगल 2, ठीक है ना। और यहाँ भी ले लेते हैं चलिए 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ज्वाइन AC, ओके। अब प्रूव करते हैं फर्स्ट। अब देखिए एंगल A को हमको प्रूव करना है एंगल C, इसलिए हमने ज्वाइन किया A और C को, ठीक है। तो फर्स्टली हम चलते हैं ABC पे, ठीक है। एक 1 बाई 1 ट्रायंगल। जब आप सेकंड लेंगे तो इसके डायगोनल्स चेंज हो जाएंगे। जब हम इसे प्रूव करेंगे तो हमें B और D को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक सेकंड ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पे चलते हैं तो ABC, तो इन ट्रायंगल ABC। तो चलिए कुछ फाइंड करते हैं। तो हम गिवन पे ही फोकस करेंगे। देखिए गिवन में हमें AB क्या दिया है स्मॉलेस्ट और CD क्या दिया है लॉन्गेस्ट। तो CD तो यहाँ C तो है लेकिन D नहीं है। चलिए AB तो है, तो AB स्मॉलेस्ट है, यानी क्वाड्रिलेटरल में AB जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ABC में हम वर्क करेंगे तो डायगोनल्स को छोड़ के हमारे पास 2 साइड है, एक ये है और एक ये है। तो AB तो इससे मतलब BC आपका ग्रेटेस्ट होगा AC से, तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं BC ग्रेटेस्ट किससे AB से, क्योंकि AB क्या है स्मॉलेस्ट है। ये तो हमें गिवन दिया है कि AB इज स्मॉलेस्ट साइड, ओके। ये हो गया। अब आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई भी साइड्स ग्रेटर हो हमें से उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। BC है तो BC के फ्रंट पे कौन सा एंगल है ABC में एंगल A, और AB के फ्रंट पे क्या है एंगल 3। तो एंगल 1 भी ग्रेटर होगा, तो एंगल 1 क्या हो गया ग्रेटर एंगल 3। किस रीजन से हुआ तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ऑलवेज लॉन्गर। क्लियर कि अगर साइड्स के अगर अपोजिट एंगल भी है तो वो भी लॉन्ग होगा, ये इसका प्रॉपर्टी हुआ। तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड साइड।
तो ए सी डी, इधर भी अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब देखिए फिर से हम गिवन पे आते हैं। तो गिवन में हमें इस बार सी डी दिया है लॉन्गेस्ट। तो देखिए सी डी कहाँ पे है, डायगोनल्स को छोड़ के सी डी ये है। तो सी डी आपका क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड। अब सी डी के अगेंस्ट क्या है, ए डी, तो ए डी क्या हो जाएगा, उससे सॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी डी ग्रेटेस्ट एंड ए डी। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने एंगल्स के ग्रेटर बताया, वैसे सी डी को देखते हैं। तो सी डी के अपोजिट डायरेक्शन पे क्या है, एंगल 2। ठीक है, और ए डी के अपोजिट पे एंगल 4। तो एंगल 2 ग्रेटर एंगल 4। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। रीज़न वही आपका रीज़न है, यहाँ पे भी आप उसी को नोट कर सकते हैं। ठीक है, रीज़न आपका सेम होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी से हुआ है। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ग्रेटर एंगल सी। तो एंगल ए के पास देखिए कौन कौन सा एंगल है, 1 और 2। अगर 1 2 को ऐड कर दें तो एक एंगल बन जाएगा, कंप्लीट एंगल, राइट। अब सी के प्रॉपर्टी में कौन सा यहाँ पे है, 3 और 4। अगर 3 4 को ऐड कर दें तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एंगल 1 2। तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो क्यों नहीं इसे ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर का साइन है ही है, और इधर हो गया आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप देख सकते हैं डायग्राम से, एंगल 2 और 1 ऐड कर देंगे तो एंगल ए, तो यहाँ पे आपका एंगल ए आ गया। एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे, एंगल सी। ये आपका प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, ये फर्स्ट प्रूफ हुआ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे, एंगल बी और एंगल ग्रेटर एंगल डी। तो इसके लिए हमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम आपका सेम रहेगा, ए बी, ये आपका डी हो गया, और यहाँ पे सी, और ये आपका ज्वाइन हो गया। लेकिन इस बार डायगोनल्स बी डी को ऐड करेंगे। ठीक है, इस बार कंस्ट्रक्ट किससे कर देंगे, बी और डी को। तो जैसे प्रॉपर्टी हमने किया इसमें 1 2, तो आप चाहें तो यहाँ भी आप वही कर सकते हैं, या तो फिर 5 6 कर लीजिए। तो यहाँ पे आप 5 कर लीजिए, 6, ये आपका 7, ये यहाँ पे 8 कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, इस बार हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल डी। ठीक है, अब जैसे इसमें ट्रायंगल हमने 2 टर्म्स में लिया, वैसे यहाँ पे भी ट्रायंगल ले लेते हैं, और सेम वे पे ये भी सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इसके लिए कंस्ट्रक्ट क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी डी। ठीक है, 1 बाय 1 आप ट्रायंगल ले लीजिए। तो फर्स्ट हम क्या अभी प्रूव कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, चलिए ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी। अब ए बी डी की प्रॉपर्टी में फिर से आप आ जाइए, गिवन आपके पास क्या था, ए बी शॉर्टेस्ट था, तो फिर से आप ले लीजिए। तो ए बी आपका शॉर्टेस्ट हो गया, तो डायगोनल्स लेना ही नहीं है, तो डायगोनल्स के यहाँ पे क्या है, ए डी, तो ए डी हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट। तो ए डी ग्रेटेस्ट किससे, ए बी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए डी के सामने क्या है आपका, यहाँ पे देखेंगे ए डी के फ्रंट पे 5 दिख रहा है, क्योंकि हमको ये यहाँ तो देखना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही ट्रायंगल देखना है। तो अब देखेंगे ए डी ये है आपका, ये डी है, तो ए डी के फ्रंट पे आपका 5 है, और ए बी के फ्रंट पे क्या है, 7। तो 5 ग्रेटर देन 7। प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी। इस बार इसमें प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम यहाँ पे, किससे हुआ, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ऑलवेज लॉन्गर। क्लियर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये थर्ड ले लीजिए, क्योंकि आप ज्वाइंट सीख कर रहे हैं। अब सेम इन ट्रायंगल, इसी तरह हम किस में लेंगे, बी डी एंड सी, बी डी सी। अब फिर से आप क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें देखिए सी डी है यहाँ पे, है ना, सी डी क्या है, लार्जेस्ट है। फर्स्ट का होता है, सेकंड का होता है, तो सी डी इस बार लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे हम सी डी तो पहले से ही हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, सी डी ग्रेटेस्ट। अब डायग्राम पे देखिए, सी डी के अगेंस्ट में क्या है, बी सी, तो यहाँ पे हम क्या नोट कर लेंगे, बी सी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी डी इज़
लॉन्गेस्ट साइड, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का सबसे लॉन्गेस्ट है ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग सी डी के अपोजिट देखिए, तो सी डी के अपोजिट हमें 6 दिख रहा है ना, और बी सी के अपोजिट 8, तो एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 8। सेम प्रोसेस पे था फोर्थ, अब वही 5 6 ऐड करेंगे तो एंगल बी बनेगा, 7 8 ऐड करेंगे तो डी बनेगा। तो 5 6 ऐड कर दीजिए इन दोनों को, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो 5 और 6 मिलके क्या बन गए, बी, और 7 8 मिलके आपके डी बन गए। ये आपका प्रूफ हुआ। क्लियर? इट्स अ वेरी इजी मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट योर बुक्स, इन फिगर बिलो पी क्यू ग्रेटर पी क्यू, ठीक है, पी आर ग्रेटर पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट करता है किसे, क्यू पी आर को बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है पी एस आर ये साइड, और पी एस आर ये है आपका, और पी एस क्यू, तो जो ये साइड्स लॉन्गर साइड्स है वो आपका ग्रेटर है, एंगल भी ग्रेटर है पी एस क्यू के। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली गिवन, तो फिफ्थ में हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट आपका दिया है पी आर ग्रेटर पी क्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है जो हमें सॉल्व की ओर लेके जाएगा, यही है सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप चाहें तो यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रोसेस आगे करते हैं। एंड बाइसेक्ट क्या है, एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ये बाइसेक्ट हुआ पी एस। देन प्रूव क्या करना है हमें, एंगल पी एस आर ग्रेटर पी एस क्यू। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली हम उसी को लेकर चलेंगे जैसे हमने बताया था, पी आर ग्रेटर पी क्यू। पी आर के फ्रंट पे क्या है आपका, देखिए पी आर के फ्रंट पे क्या है, एंगल क्यू, सो नोट कर लीजिए। पी क्यू के फ्रंट पे क्या है, एंगल आर। ये तो क्लियर हुआ कि एंगल क्यू जो है ग्रेटर है एंगल आर से। प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ऑलवेज लॉन्गर, ठीक है, ऑलवेज लॉन्गर। चलिए यहाँ तक तो आपका प्रोसेस हुआ, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए हमें तो पहले ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। तो सपोज इसे हम क्या ले लेते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 बाई 1 ट्रायंगल लेते हैं। तो फर्स्ट हम किस में ले लेते हैं, पी एस क्यू, तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ठीक है। अब हमारे पास पी एस क्यू में क्या है, देखिए एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यू है, एंगल क्यू है, और यहाँ पे क्या है, एंगल एस। तो आप प्रॉपर्टी तो ये तो मालूम होगा कि हम जब कोई भी एंगल्स को फाइंड करते हैं, जब सप्लीमेंट्री एंगल पे, और सपोज या फिर ये ट्रायंगल आपका बना है, सपोज आप ऐसे क्वेश्चन अटेंड किए ही होंगे और यहाँ पे कोई एंगल है, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। यह आपका एक्सटर्नल एंगल हुआ, क्या हुआ, एक्सटर्नल एंगल। अब एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप इसे, जैसे सपोज 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से ए सी डी, देखिए आउटसाइड है, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सपोज यहाँ 3 है अंदर भी, तो 180 होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल को हम आउटसाइड करके इस एंगल की जगह पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टी हुई, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो क्या हम यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए गौर से, यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल 1 एंगल क्यू, अब यहाँ पे नहीं लिए तो एंगल क्यू हम नोट कर सकते हैं, और यहाँ एंगल एस अंदर को ना लेके हम पी एस आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, पी एस आर इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल क्यू, राइट, किससे, एक्सटर्नल
एंगल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये हम इसे फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पी एस आर इन ट्रेंगल पी एस आर। अब जैसे इसमें हमने प्रोसेस किया इसमें भी करेंगे। तो पी एस आर के आउटसाइड में कौन सा ट्रेंगल है, पी एस क्यू। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल आर, एंगल 2 प्लस एंगल आर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन सपोज। अब यहाँ थोड़ा सा हम ये देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन ये दिया था बाइसेक्ट। हम इससे पहले भी आपको कई बता चुके हैं वीडियो पे कि अगर बाइसेक्ट या मीडियन, ये बात याद रखिएगा, ये दो नाम अगर आपको कभी भी कोई भी डायग्राम में मिले तो इनका ये मतलब होता है कि अगर कोई लाइन ये है ए बी, अगर हम यहाँ बोलते हैं मीडियन है या बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये समझ जाइएगा जहाँ से वो बाइसेक्ट करता है उन्हें 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बात याद रखिएगा। यानी ए सी इक्वल टू सी बी, यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है ना पी एस, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। ये यहीं पे इसीलिए हमने स्टॉप करके यहाँ पे नहीं लिखा था। तो बाइसेक्ट क्यू पी आर अगर कर रहा है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे 2 है तो चाहे आप 1 की जगह में 2 लिख लीजिए या 2 की जगह में 1 लिख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पी एस क्यू इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल आर। कहाँ से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप चाहें तो यहाँ बाइसेक्ट लिख सकते हैं, बाइसेक्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ये हो गया प्रूफ। चलिए सेकेंड हुआ आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, क्या आंसर मिल रहा है, पी एस आर नहीं मिल रहा है, पी एस आर ग्रेटर तो है लेकिन पी एस क्यू यहाँ पर नहीं शो रहा। तो एक काम करते हैं, अभी ट्रेंगल पी क्यू आर पे भी ले लेते हैं, शायद इससे कुछ हमें मिल जाए। तो एन ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर में हमें ये प्रॉपर्टी दी हुई है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, क्यू और आर। तो यहाँ पे हम उसी को नोट कर सकते हैं, एंगल क्यू ग्रेटर एंगल आर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो है क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, ये इक्वल में है आंसर, देखिए ना, पी एस आर ये आ गया, पी एस क्यू ये आ गया। अगर हम ये दोनों को कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे इक्वल है, इक्वल को हमको हटाना है। तो इसे हम देखते हैं एंगल क्यू ग्रेटर एंगल आर। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं आंसर पे। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल क्यू के प्लेस क्या है, ऐड +1, एंगल आर को क्या है +1। तो क्यों ना इसमें +1 कर दें और इनके प्लेस पे ये दोनों लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हम एडिंग +1 ऑन बोथ साइड, ये हमारा आंसर आ गया। कैसे, एंगल क्यू में हमने 1 ऐड कर दिया, ग्रेटर एंगल आर में भी हमने 1 ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं एंगल क्यू +1 कहाँ है, ये है पी एस आर, हमने एंगल 1 ऐड करना है, सॉरी प्लस एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल क्यू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल पी एस आर ग्रेटर एंगल आर +1 की प्लेस पे हम पी एस क्यू नोट कर सकते हैं। और यही हमें फाइंड करना था, पी एस आर और पी एस क्यू, ये आपका प्रूफ हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रा फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो चलिए लाइन सेगमेंट बनाते हैं। लाइन सेगमेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है एरो होना, ठीक है। ये हो गया। ड्रा फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट्स हम ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ लिया, नॉट ऑन इट, तो फिर और मतलब हमें पॉइंट्स करना है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, तो हम यहाँ पे और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, यहाँ, क्योंकि हमको डिफरेंस लेना है, किसी एक ना पॉइंट पे ना हो। अब यहाँ पे क्या बोला, परपेंडी, तो श्योर है, मान लीजिए हम ये पॉइंट को लिए, इसका परपेंडी क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो हम इसे कोई भी नाम शो कर देते हैं, सपोज पी कर दिए, ठीक है। अब इन्हें भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये ज्वाइंट हो गया। देखिए डिफरेंट टाइप के पॉइंट आ गए। अब सपोज हम यहाँ पे नाम शो कर लेते हैं, मान लीजिए पी, यहाँ पे एन कर लेते हैं, यहाँ पे एम कर लेते हैं, पी एम एन, यहाँ पे क्यू कर लेते हैं, यहाँ पे आर कर लेते हैं, राइट।
चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये 90 डिग्री है, इसे शो कर देते हैं, बाकी एक सभी एक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, सभी एक्यूट में है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं कि परपेंडिकुलर जो होता है लाइन सेगमेंट इज स्मॉलेस्ट, तो जितने भी परपेंडिकुलर से अगेंस्ट के एक्स्ट्रा हैं वो सभी क्या हैं, स्मॉलेस्ट हैं या शॉर्टेस्ट हैं। वो तो श्योर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही समझ लीजिए। मान लीजिए एक हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाते हैं, अब ये 90 डिग्री हुआ। अब प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की कि अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब 90 तो खुद हो गया, तो श्योर है कि ये दोनों को अगर हम कुछ भी करें तो ये तो कम ही होंगे ना, 90 तो नहीं लिख सकते यहाँ, अगर यहाँ 90 करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए सपोज हम इक्वल ही करते हैं तो 45 करेंगे 45, तो हर हाल में 90 तो छोटा ही है ना ये दोनों, यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्टली नोट करेंगे गिवन लेट अस ट्रायंगल PMN ले लेते हैं, ठीक है, PMNN सच दैट एंगल M इज 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, मीन्स एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल N इक्वल टू 180। किस प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्लियर, यही प्रॉपर्टी से हुआ। अब चलिए प्रूव करते हैं। अब ये बताइए एंगल M जो होगा वो 90 डिग्री है, ये तो श्योर है। तो एंगल M, अब ये ट्रायंगल को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, तो यहीं पे साइड में कर लेते हैं। सपोज वो ट्रायंगल इस तरह का है, ठीक है, ये P हुआ, ये M हुआ और ये N हुआ। तो ये श्योर है ना कि ये 90 है, तो ये सभी दोनों सॉल्ट होंगे इससे। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो N है, सपोज हम N को ले लिए, N जो है उससे बड़ा ही होगा एंगल M, श्योर है ना कि वो तो ग्रेटेस्ट होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसके साइड अब देख लीजिए, N के सामने आपका फ्रंट पे कौन सा साइड है, PM, तो यहाँ पे PM आप ले लीजिए, लेस एंगल M के सामने क्या है आपका PN, तो यहाँ पे PN लिख लीजिए, या फर्स्ट इक्वेशन। अब ये प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं अपोजिट एंगल्स वाला, जो हमने नोट कराया था, क्या कराया था, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ऑलवेज लॉन्गर। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी, अब इसके आगे इससे ये तो क्लियर हो गया ना कि PM जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा किससे, PN से। ये आपका जो हाइपोटेनस होता है वो आपका लॉन्गेस्ट हो गया इस प्रॉपर्टी से। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम PMQ में लें, जहाँ पे आप नोट कर सकते हैं सिमिलरली, अगर हम PMQ में लें तो PQ लॉन्गेस्ट होगा किससे, PM से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि PM से PQ क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अगर हम R साइड घूम जाएं तो PR भी हो जाएगा लॉन्गेस्ट PM से, PM लेस होगा PR से, ये आपका थर्ड हुआ। तो इसका मीन्स क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we having PM is स्मॉलेस्ट है ना तीनों प्रॉपर्टी पे, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम P, कहाँ से, P से, ठीक है, पॉइंट P से ऑन द लाइन L, ये आपका प्रूफ हो गया।